ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 2 है हमारी। कल मैंने आपकी फ़र्स्ट क्लास में सिर्फ आपको इंट्रो बताया था और ये बताया था कि ओवस कैसे आपका इंस्टॉल्ड होता है। आज भी हमारा इंस्टॉलेशन ही होगा बट CLI से, है ना। CLI से कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कल मैंने आपको बताया था कि ओवस आपके दो टाइप से इंस्टॉलेशन होता है, एक आपका GUI से होता है, एक CLI से होता है। GUI में तो आपको ग्राफिकल भी असाइन होगा और कमांड मोड भी असाइन होता है ना। और CLI में सिर्फ आपका CLI ही होता है। चलो अभी ज़रा मैंने इधर आ जाता हूँ। कल जो मैंने ओवस इंस्टॉलेशन किया था वो कैसे ओपन होगा, वो कहाँ से ओपन होगा, तो यहाँ पर देखिए। जब ये सामने आपके ओपन हो जाएगा, मैंने कल आपको बताया था कि आपका जो भी ओवस होता है वो कहाँ पर, इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये जो आपका VM है इसके अंदर सेव होता है। कल जो मेरा ओवस इंस्टॉलेशन हुआ था वो इसमें हुआ था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसमें आ जाते हैं, और अब ये वाला जो ओवस पहले से इंस्टॉल्ड हो चुका है वो कैसे ओपन होगा, आपको फाइल में आना पड़ता है। यू हैव टू कम इन द ओपन। ओपन में आने के बाद में ये देखिए मैं उधर ही आ गया। ये तीन आपके पास ओवस हैं, आपको जो भी ओवस खोलना हो आपने ऐसे क्लिक किया और ये सामने आपने इसको ऐसे, कल हमने शायद ये वाला ओवस था हमारा RHEL वाला, ये वाला हमने कल इंस्टॉलेशन किया था, और अब ये आपका ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आ गया ना, पावर ऑन। चलिए ये तो अभी आपका ओपन हो रहा है, तब तक मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि ओवस आपका CLI से कैसे इंस्टॉलेशन होगा, है ना। तो CLI वाला हिसाब किताब मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने कल आपको GUI में पढ़ाया था सेम टू सेम ही होगा, बस थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है जी, देखिए। आपको फाइल में आना होता है, न्यू VM में आपको आ जाना है। आप ऐसे आ जाओ, क्लिक हियर, आई विल इंस्टॉल पे आ जाइए आप नाउ, एंड यू हैव टू कम टू हियर, सेम सिनेरियो ये, ठीक है। गिव द एनी नेम, हमने कहा CLI, ये मेरा ओवस CLI में इंस्टॉलेशन है। 20 GB का हार्डवेयर मैंने इसको दे दिया, ठीक है। आप ऐसे आ जाइए, और कस्टमाइज हार्डवेयर मैंने कल आपको बताया था, आप फिनिश करके भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और आप इधर से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये अगर आपको 2 GB देना है तो आप 2 GB दे दो, मैंने 3 GB दे दिया, ठीक है। प्रोसेसर मैंने एक दे दिया, और ये CD DVD पर यहाँ पर यूज़ ISO इमेज पे आ जाइए ब्राउज़ पर, और ये देखिए ज़रा, मेरे पास जो ISO की इमेज है वो कहाँ पर है, इसको ज़रा मुझे ओपन करना पड़ेगा पहले। ये देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर D ड्राइव के अंदर ओवस, कल मैंने आपको सेंटोवस इंस्टॉलेशन करना सिखा दिया था, आज मैं आपको RHEL सिखा दूंगा, ताकि आपको कभी कोई वो ना हो कि नहीं ये वाला तो अलग था क्या। तो देख लो जी, इधर मैं RHEL पर ही आ गया हूँ। चलिए मैंने क्लोज़ किया और फिनिश किया। मैंने आपको बताया था कि अलग से एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। आपको पावर ऑन दिस VM पे आपको ऐसे आना पड़ेगा, और वही ये जो कर्सर है ये आपने ऐसे इनसाइड क्लिक किया ऐसे। वही तीन ऑप्शंस जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे, पहले से सिंपल ओवस इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, सेकंड में पहले आपका पूरा टेस्ट होगा, फिर इंस्टॉलेशन शुरू होगा, और थर्ड में अगर कोई इशू है तो आप आ जाना, ठीक है ना। आप फर्स्ट वाले से ही आ जाओ। सिंपल आपने कहा कि मैं अपने ओवस को इंस्टॉलेशन करूंगा, और ये देखिए ओवस अभी आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। प्लीज़ वेट।
ये अभी हो रहा है, प्लीज़ वेट। सॉरी। सामने ये आपके ओपन होगा और सामने अभी आपके ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज़ वेट। गुड मॉर्निंग, आपका कोर्स क्या है? डेवॉप्स। ओके, बैठिए। ओके फाइन, आप देख सकते हो जब ये ओवस आपके सामने इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका तो इसने आपसे पूछा कि ओवस किस में इंस्टॉल्ड होगा, तो नाउ यू हैव टू गिव इन द इंग्लिश। आप इंग्लिश में आ जाइए और ये देखिए यूएस में आप ऐसे आ जाइए एंड प्रेस कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने कल पढ़ाया था वही सारे ऑप्शंस हैं, देख लो जी। कीबोर्ड इंग्लिश में, इसे आप इग्नोर करो। ये ओवस आपका इंग्लिश में ही इंस्टॉल्ड होगा, इसे आप इग्नोर करो। आपका डेट एंड टाइम एशिया कोलकाता ही है, अगर आप और किसी कंट्री में होते तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। मैंने कल आपको पढ़ाया था ना कि RHEL आपका पेड है और जो सेंटोवस है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पर अगर आपने इसकी की को परचेज किया हुआ है तो आप इधर आ जाओ और गिव द एंट्री, बट हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आपने एंट्री इसमें की नहीं तो ये आपका एज अ ट्रायल हो जाएगा। नाउ यू हैव टू कम इन द डन ऑप्शन, ठीक है ना। बस इतना ही, एक ही ऑप्शन अलग है आपका RHEL और जो आपका जो कल ओवस था। आप ये देखिए ओवस कहाँ से इंस्टॉलेशन होगा, आपके ये जो आपका ISO इमेज है तो इसे भी आप इग्नोर करो। आज ये थोड़ा चेंज होगा, मैंने कल आपको बताया था, हैं तो ये 6 लेकिन ये एक और ये तीसरा ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कल हमारे फर्स्ट पे हुआ था कि ये आपका GUI से कैसे इंस्टॉल्ड होगा, आज आपको इस वाले पे आना है, क्योंकि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ कि ओवस आपका CLI से कैसे इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। आप इधर आ जाइए, ये सब मैंने आपको बता ही दिया था कि ये अलग से अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉलेशन करना है तो आप इधर आ जाओ एंड क्लिक हियर ऑन द डन। चलो, ये पार्टीशन मैंने कल आपको बताए थे, आपके दो टाइप के पार्टीशन होते हैं, एक आपका होता है स्लैश और एक आपका स्लैश बूट होता है। ये देखो जी, नाउ इट इज़ द हार्ड ड्राइव। ऑटोमेटिक में वो अपने आप से आ जाएगा, कस्टम में आप खुद अपने आप से इसको इंस्टॉल करते हो। क्लिक ऑन द डन ऑप्शन। ये देख लो जी, इसने क्या कहा कि टोटल आपके पास 20 GB का स्पेस है और 20 GB ही आपके पास फ्री है, तो आप प्लस ऑप्शन पे आ जाओ। ये देखो जी, सामने बहुत सारे पार्टीशंस हैं बट अभी आपको सब पे आना नहीं है, अभी आपको फर्स्ट वाले पे आना है, ठीक है। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि इसका साइज़ कम से कम, बोलो, ये आपका 15 तो होना चाहिए, बट हमारे पास एक्स्ट्रा है तो आई जस्ट गिव हियर 18 GB। मैंने आपको बताया था ये MB में उठाता है तो आपको कैपिटल G टाइप करना पड़ेगा। आपने ऐड किया इसको एंड नाउ यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन द प्लस ऑप्शन। ये देखिए ये रहा आपका बूट। ये ऐसे तो आपका सिर्फ 500 MB ही होना चाहिए, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो नाउ आई कैन एक्सटेंड। डन ना, सॉरी। ये पार्टीशन का भी सीन हो गया हमारा, ये डन किया हमने, एक्सेप्ट चेंजेस किया, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको बताए थे एडवांस हैं, ठीक है ना, तो इनको तो अभी आप इग्नोर करो, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता कोर्स के हिसाब से पढ़ाऊँगा। आपको मैंने कल बताया था कि आपके ये दो अकाउंट आ जाते हैं, एक आपका रूट अकाउंट था और एक आपको क्रिएट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कल भी कि ये आपका प्रिविलेज होता है, इसके पास पूरी पावर होती है, सेम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर।
ये देखो जी, एक हो गया। सेकंड में आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा, आई कैन गिव एनी नेम। हमने अपने केस में ABC दे दिया, आप अपने केस में कुछ भी दे सकते हो। गिव द पासवर्ड, ये देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मैंने सिर्फ एक ही चेंजेस किया इधर, बाकी ये ओवस आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुका। ये देखिए मैंने आपको, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ। जब आप विंडो में आते हो तो विंडो में तो आपने कहा कि इट इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर, बट जब आप अपने ओवस पे आते हो तो इट इज़ कॉल्ड पैकेज, ठीक है। इसको हमने पैकेज। एक चीज़ और पढ़ाऊँगा, मैंने कल आपको बताया था कि ओवस आपके 2 टाइप से इंस्टॉलेशन होते हैं, एक तो आपका GUI, एक CLI। कल हमारा इस पर काम हुआ था, आज मेरा इस पे काम हुआ। GUI अगर मैं आऊँ तो ये इंस्टॉलेशन होता है इतने टाइम में, और CLI आपका कम टाइम में, क्योंकि इसमें पैकेज बहुत कम होते हैं, तो ये इतने टाइम में आपका अभी इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉलेशन आपका हो रहा है, इट विल टेक फ्यू टाइम, तब तक मैं आपके GUI पे आ रहा हूँ। ये देखिए कल मैंने आपको ये वाला इंस्टॉल करना बताया था। जब वो आखिरी में ऑप्शन आ जाता था, क्लिक किया, क्लिक होने के बाद में ऐसी स्क्रीन सामने आ जाएगी। अगर ये आपका ग्राफिकल इंस्टॉल्ड है तो ग्राफिकल में सामने ऐसे ओपन होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे 2 अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रूट, आप सबको पता है कि ये वाला तो अभी आपका फिक्स है। एक जो आपका अपनी ओर से हुआ था, हमारे केस में वो था ABC, तो मैंने इधर लिख दिया कि हमारे केस में वो ABC है। सवाल ये आता है कि इधर तो बस मुझे ABC ही शो हो रहा है, अगर मुझे अपने अगले अकाउंट से स्टार्ट होना है तो वो कहाँ शो हो रहा है? तो गाइज यू हैव टू क्लिक हियर एंड जस्ट टाइप हियर रूट। इधर ये ऐसे स्टार्ट होते हैं। आपने एंटर किया और गिव द पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड था मैंने एंटर किया। तो अगर आपका ये ग्राफिकल होगा तो सामने ये ऐसे ओपन होगा, ठीक है। ये अभी आपका ओपन हो रहा है फर्स्ट टाइम। ये आपका फर्स्ट टाइम ग्राफिकल ओपन हो रहा है और ये सामने ऐसे ओपन हो गया, ठीक है। बट सर आपने तो पढ़ाया था कि इसमें हमारा CLI भी होता है। हाँ जी होता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ GUI से। इसका फुल फॉर्म होता है गाइस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ये। चलो अब आपको मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका ओवस ऐसे इंस्टॉलेशन होगा तो इसमें आपका GUI भी होगा और CLI भी होगा। GUI तो आपके सामने ओपन हो गया, आप देख सकते हो, लेकिन सवाल आता है कि CLI कैसे ओपन होगा। तो चलो इधर बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F3 अगर आपने प्लस किया तो इसमें ये पहला CLI ओपन होगा। इसमें आपके 4 अलग अलग CLI होते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4 अगर आपने किया तो ये आपका सेकंड CLI होता है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F5 अगर आपने किया तो ये थर्ड CLI होगा। और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F6 अगर आपने प्रेस किया तो ये 4 CLI होगा। मैं आपको छोटा सा प्रूफ दिखाता हूँ। देखो जी, मैंने अगर कंट्रोल ऑल्ट F3 प्रेस किया, आपके केस में ये फंक्शन की के साथ भी प्रेस हो सकता है, क्योंकि कभी कभी F3 ऐसे नहीं प्रेस होगा तो आपको फंक्शन की भी प्रेस करना पड़ेगा आपके केस में। हमारे में तो खैर ये ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये देखो जी, ये काली सी जो स्क्रीन आ गई है ना, इसी को हमने क्या कहा? CLI। इसने मुझसे पूछा आपको किस अकाउंट से स्टार्ट होना है। आप सबको पता है कि हमारे पास 2 अकाउंट हैं, तो हमने कहा ठीक है हमारी मर्ज़ी। मैंने कहा मुझे ABC से स्टार्ट होना है। आपने एंटर किया, इसने कहा भैया बताओ इसका पासवर्ड क्या था। तो हमने कहा हाँ जी ABC का पासवर्ड था ये।
जब पासवर्ड आप टाइप करोगे आपको शो नहीं होगा। नाउ यू हैव टू ओनली टाइप द पासवर्ड एंड प्रेस एंटर। आप देख सकते हो आपके सामने ये ऐसे आ गया, ठीक है। बट सर ये स्क्रीन तो बहुत छोटी है, हमें नहीं शो हो रही है। तो स्क्रीन को बढ़ाने के लिए, फॉन्ट को बढ़ाने के लिए एक कमांड होती है सेट फॉन्ट। सेट फॉन्ट सन 12x22, ये पहले से फिक्स है, इसको आप चेंज कर नहीं पाओगे। तो चलो जी इधर आ जाते हैं ये देखिए ज़रा, हल्की सी इनकी हुई ना सेट फॉन्ट। तो चलो जी इधर मैं लिख देता हूँ, इंक्रीज द फॉन्ट इन CLI। CLI में फ़ॉन्ट कैसे आपका बढ़ जाएगा उसके लिए, तो इसके लिए आप एक कमांड चला दो, सेट फॉन्ट सन 12x22। ये कमांड से आपका ये फॉन्ट बढ़ गया। ये तो अभी आपका पहला स्क्रीन है, ये तो अभी आपका पहला CLI है। सेकंड CLI कंट्रोल ऑल्ट F4, ये देखो ये आपका सेकंड CLI है। इधर आप किससे स्टार्ट होगे आपकी मर्जी, इधर मैं स्टार्ट हो जाता हूँ अपने रूट अकाउंट से, हमारी मर्जी। मैं चाहूँ तो फिर से ABC से स्टार्ट हो सकता हूँ। ये देखो जी, ओह थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मुझे फिर से टाइप करना पड़ेगा इधर रूट, मैंने किया इसको पासवर्ड, आप देखिए आ गया ना। आपने टाइप किया सेट फॉन्ट, वही इंक्रीज करने के लिए सन 12x22। इसने फिर से कहा कि देखो भैया, इसने बताया भी कि एक बार ना आपने पहले भी ट्राई हुआ था, ये देखो, लेकिन आप फेल हो गए थे। ये देखो इसने साफ साफ इंफॉर्मेशन आपको दी। ये सेकंड CLI है, F5 से थर्ड CLI ओपन हुआ ABC। पासवर्ड दे देता हूँ, ये देखो मैं ABC अकाउंट से स्टार्ट हो गया इस सॉरी F6 में आ जाते हैं, इधर मैं अपने रूट अकाउंट से स्टार्ट हो जाता हूँ, ठीक है, हो गया जी। ओके, इतनी बात तो हमें अंडरस्टैंड हो गई कि आपके ये 4 CLI होते हैं। लेकिन सर अगर हमें फिर से अपने GUI पे अगर हमें आना हुआ तो उसके लिए कमांड होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F1, और ये आपका GUI के लिए आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट F2 से भी आपका GUI आ जाता है। तो सर आप एक बात बताइए कि क्या हमारे 4 CLI है? हाँ जी, आपके 4 अलग अलग CLI है। क्या हमारे 2 GUI हैं? तो आंसर होगा नहीं, एक ही है। अगर ये एक है तो फिर ये 2 की अलग अलग क्यों है? इसमें भी अंतर है। अगर आप इससे खोलते हो तो ये आपसे फिर से पासवर्ड पूछेगा, और अगर आप इससे खोलोगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा ही नहीं, विदाउट पासवर्ड। सर हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकल आप देख लो ज़रा। देखो जी, अगर मैंने कंट्रोल ऑल्ट F1 प्रेस किया तो मैंने आपसे साफ कहा था कि ये आपका इसमें ओपन तो होगा बट इट विल आस्क द पासवर्ड। देखिएगा सामने अभी आपके आ जाएगा। आप देख सकते हो सामने ओपन हो गया, बट इसने तो आपसे फिर से पासवर्ड पूछा। और अगर मैंने कंट्रोल ऑल्ट F2 प्रेस किया तो सामने आपके वही ओपन हुआ, बट ये आपका इसमें पासवर्ड का ऑप्शन आया नहीं। बात समझ में आई? ठीक है। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए, हमें एक बात अंडरस्टैंड नहीं हुई कि ये 4 CLI का क्या अर्थ हुआ। हमारा काम तो एक ही से हो रहा है, तो फिर हम लोग 4 में क्यों आएंगे अलग अलग? तो ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी खूबी है। मुझे आप एक बात बताओ, इधर मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर से अभी आपका स्टार्ट हूँ ना, आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट हूँ ना मैं। मुझे आप एक बात बताओ, अगर इसमें एक अकाउंट और होता क्लाउड नाम से, क्लाउड, अगर मुझे क्लाउड से स्टार्ट होकर कुछ काम करना है तो मुझे पहले इससे एग्जिट होना पड़ेगा ना। ये देखो, तब मैं क्लाउड अकाउंट से स्टार्ट होऊंगा, तब मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन इधर ये खूबी है, इधर आप एक साथ
4 अलग अलग अकाउंट से स्टार्ट होकर 4 अलग अलग काम कर सकते हो, ये इसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही अकाउंट थे, अगर 6 होते 7 होते तो मैं चारों से अलग अलग स्टार्ट होकर 4 अलग अलग काम कर सकता था। हालांकि अगर आप चाहो तो आपका काम 1 से भी हो जाएगा और आपका काम 4 से भी हो जाएगा, आपकी मर्जी है, बस ऑप्शन था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतनी बात हमें अंडरस्टैंड हो गई। सर एक चीज़ और हमें बता दीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से CLI पर हैं। अगर मैं किसी भी CLI पे आ गया तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं कौन से CLI पर हूँ? तो कमांड होती है TTY, टर्मिनल टाइप। मैं फुल फॉर्म भी इसका लिख देता हूँ, टर्मिनल टाइप। अगर ये सामने ऐसे आएगा देव TTY3 तो आप समझ जाना ये पहला CLI है। इसमें क्या आउटपुट आएगा? देव TTY4। इसमें क्या आउटपुट आएगा? देव TTY5। और इसमें क्या आउटपुट आएगा? देव TTY6। चलो प्रूफ दिखाऊंगा। मैं अभी किसी भी CLI पर आ गया, अब मुझे कैसे शो होगा कि मैं कौन से CLI पर हूँ? तो मैंने आपको कमांड बताई थी TTY, आपने एंटर किया, सामने आ रहा है देव TTY4। मैंने आपको साफ बताया था कि देव TTY4 का मतलब क्या होता है, आप सेकंड CLI पर हो, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं इधर आ जाऊं और मुझे बताइए ज़रा कि मैं अभी कौन से उस पर हूँ, ये आपका TTY6 है, तो इट मीन्स 4th CLI पर हो। बात समझ में आई? सर एक चीज़ और बता दीजिए मुझे अगर मैं इधर अपने GUI पर हूँ तो इस पे काम कैसे होगा? इस पे काम इधर से हो सकता है, ये देखो इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे आ जाना और इधर से। बट अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि अगर आप चाहो तो CLI इधर भी खोल सकते हो, इधर भी CLI आप इधर भी खोल सकते हो। कैसे खोलोगे बता देता हूँ। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या होगा? ओपन CLI इन GUI। GUI पे CLI कैसे ओपन होता है आप देख सकते हो। इधर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिविटीज़ का, आ रहा है ना। एक्टिविटीज़ पे क्लिक करो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यू हैव टू क्लिक इन द टर्मिनल, ये देखो आया ना, ये टर्मिनल आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। ये देखो, इसका कलर हालांकि ऐसे नहीं होगा, मैंने इसमें पहले से कुछ काम किया हुआ है, थोड़ा चेंज होगा। ये ऐसे काला काला सा होगा, ऐसा ऐसा। GUI पर भी ये आपका ओपन होगा। बच्चे हंस रहे हैं, मैंने कहा काला काला होगा तो बच्चे हंसने लगे, ठीक है। ओके, अब आप समझिए, यहाँ पर देखिए, आप पहला जो होता है यहाँ पर CLI खोलने के लिए हमारे पास 2 वे होते हैं। पहला होता है एक्टिविटीज़, आप एक्टिविटीज़ पे आ जाइए और एक्टिविटीज़ पर यू हैव टू क्लिक इन टर्मिनल, सामने ओपन हो जाएगा। सेकंड एक और वे होता है, आप ऑल्ट के साथ F2 प्रेस कर दो और एक कमांड होगी GNOME-terminal। ये देखो जी, प्रूफ दिखा देता हूँ, देखो जी, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस किया तो आप देखिए सामने आया ना। कमांड क्या थी मेरी? GNOME-terminal। और सामने जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये सामने आपके ऐसे स्क्रीन ओपन हो गई। तो सर क्या इस वाली कमांड मोड का और इस वाली कमांड मोड का अलग अलग काम होगा क्या? नहीं, सारी कमांड सेम है, वो सिर्फ बस एक ऑप्शन था तो फिर हमने आपको बता दिया। आप चाहे इस पे काम कर लो, आप चाहे इस पे काम कर लो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब सर इसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, क्या ये वाली कमांड जो आपने हमको पढ़ाई थी सेट फॉन्ट वाली कमांड, इससे काम होगा क्या? इससे नहीं होगा। ये सिर्फ तभी होगा जब आप CLI से हो। तो सर अभी भी तो हम लोग CLI पर ही है, नहीं, अभी आप GUI की CLI पर हो। अब इस पे फ़ॉन्ट अगर आपको बढ़ाना होगा तो फ़ॉन्ट बढ़ाने के लिए अलग वे होगा। क्या होगा जी? पढ़ा देता हूँ।
इंक्रीज द फॉन्ट। अगर आपको फॉन्ट बढ़ाना है ना, फॉन्ट बढ़ाना होगा इसका, एक मिनट, तो इसमें एक कमांड होगी जी, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, इस वाले साइन से ये फ़ॉन्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मुझे अच्छा सर ये फ़ॉन्ट कैसे बढ़ेगा, तो देख लीजिए जी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, आप खुद देखो इतना बढ़ सकता है ये फ़ॉन्ट, इतना तक। सर ये क्या क्या ये हमारा छोटा हो जाएगा, हाँ जी स्मॉल भी हो। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ डिक्रीज द फॉन्ट। तो डिक्रीज द फॉन्ट के लिए होता है कंट्रोल हाइफन हाइफन, इस कमांड से ये स्मॉल हो जाएगा, देख लीजिए जी, कंट्रोल हाइफन हाइफन, आप देखिए इतना, ठीक है। तो इधर इस वाले शॉर्टकट से काम होगा। क्या ये स्क्रीन मैंने ऐसे फुल कर दी, फॉन्ट बहुत छोटा है, ये देखिए अभी ठीक है ना फॉन्ट, अभी हमें अच्छे से शो भी हो रहा है। इसका कलर भी चेंज हो जाता है, हाँ जी हो जाता है। कैसे होता है, आप इधर क्लिक करना, यू हैव टू क्लिक इन द प्रेफरेंस, और ये देखो इधर आपका ये जो आपका थीम है ना, यू हैव टू क्लिक हियर, ये देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप काम कर 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 सकते हो, ठीक है। इतनी बात हमें अंडरस्टैंड हो गई। यहाँ पर अगर आपको कोई टैब खोलना हो तो आप ऐसे क्लिक कर देना, आप खुद देख सकते हो, पहला टैब सेकंड टैब, और अगर खोलने हो तो ऐसे ही खुल जाएंगे। टैब को क्लोज करना है तो इधर से भी क्लोज हो जाएगा, और एक कमांड होती है एग्जिट, ये देखो एग्जिट है ना, इससे भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अलग से भी एक आपका ऐसे विंडो सा ओपन हो सकता है, कैसे, ये देखो न्यू विंडो, इस पर अलग काम हो रहा है, इस पर अलग काम हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए कि अगर आपका ओवस GUI से इंस्टॉल्ड होगा तो आप कैसे उसके अंदर आओगे और कैसे उस पर वर्क होगा। इतनी चीज़ सबको अंडरस्टैंड हो गई। एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ आस्क मी। कोई डाउट नहीं है, चलो जी इधर अगले पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि अगर आपका ओवस GUI से है, CLI वाला देखो फटाक से, अभी हमारा ये वाला इंस्टॉलेशन हो गया ना, जब ये पूरा इंस्टॉल्ड हो जाता है तो यू हैव टू क्लिक हियर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि CLI से कैसे अंदर आओगे। आपको मैं फिर से बता दूं, कंपनी में इस पे तो काम कभी आपको शो ही नहीं होगा, ऐसे तो कभी आपको शो नहीं होगा। ये बस अभी आपको क्लासरूम है तो अभी आपको ऐसे दिख रहा है, कंपनी में कभी इस पे काम नहीं होता, इस पे होता है। किस पर जी, इस पर। ये जो आपकी ब्लैक सी स्क्रीन है ना, यही आपको शो होगी, इसी पे कमांड होगा। कल को जब क्लाउड शुरू होगा तो इसमें भी ऐसे ही काम होगा, क्लाउड में भी, ठीक है ना। बट इधर ऑप्शन है तो मैं इधर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि इसमें ये आपको बस प्रॉपर शो हो रहा है, बाकी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, कमांड सारी वही रहेंगी। फ़ॉन्ट को मैंने हल्का सा बढ़ा दिया। चलो जी इधर आ जाते हैं, ज़रा ये एक बार ओपन हो जाए CLI से। तब तक कि मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया। ओके, तो ये अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मैं आपको तब पे थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। देखिए जब आपका ओवस CLI से इंस्टॉल्ड होगा, देखिए जब आपका ओवस सिर्फ CLI से इंस्टॉल्ड होता है तो उसमें फिर आपका सिर्फ 6 CLI ही होंगे, बस 6 CLI, ठीक है। कैसे होंगे जी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F1 से पहला CLI ओपन हो जाता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2 से सेकंड CLI ओपन हो जाएगा, और आपका कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F3 से आपका ये थर्ड CLI ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4 से आपका ये फोर्थ CLI ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F5 से फिफ्थ CLI ओपन हो जाता है, और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F6 से आपका ये सिक्स्थ CLI ओपन होगा। ज़रा अगर ये ओपन हो जाता है तो आई विल इन्फॉर्म यू।
हमारे केस में ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, आप लोग खुद इंस्टॉलेशन करना, ऐसे ही होगा। मैंने जो इधर आपको बताया था ना चेंज करने का जो हमारा वे था, सेम वे आपका इधर भी होगा, ठीक है, और वही सारा काम होगा। जो मैंने इधर से स्टार्ट हुआ था, मैं इस वाले पर, सिस्टम मेरा थोड़ा हैंग हो रहा है, ठीक है ना, तो वही चीज़ इधर भी हो जाएगी। ऑल राइट, चलिए जी, तो मैंने आपको इतना बता दिया कि आपका ओवस कैसे इंस्टॉल्ड होता है और कैसे आप उसके अंदर आ जाओगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अब इधर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग ज़रा। इट इज़ अ केस सेंसिटिव ओवस, ठीक है, इट इज़ अ केस सेंसिटिव ओवस। प्लीज़ ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। केस सेंसिटिव ओवस, ये केस सेंसिटिव क्या चीज़ होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ कमांड से ही काम होता है, सिर्फ कमांड बेस ही पूरा काम होगा। अगर इसमें कोई कमांड स्मॉल है तो वो स्मॉल ही होनी चाहिए, और कैपिटल है तो वो कैपिटल ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आप एक बात समझिए इधर कि विंडो भी क्या मेरा केस सेंसिटिव ओवस होता है क्या? आप देखिए, जब आप ऐसे अपने विंडो पे आ जाते हो CMD पे, इधर फोल्डर को क्रिएट करने की एक कमांड होती है MD। मैंने कहा ओके, हो गया। अगर मैंने M कैपिटल लिखा और D स्मॉल लिखा और तब भी हो गया। तो विंडो केस सेंसिटिव है नहीं, ठीक है, बट RHEL है। इसमें ये आपका केस सेंसिटिव ओवस होता है। कोई चीज़ अगर आपकी स्मॉल है तो वो स्मॉल ही होनी चाहिए, कैपिटल है तो वो कैपिटल ही होनी चाहिए। अच्छा, जब आप अपने चाहे CLI पर आ जाओ, चाहे आप इस पर आ जाओ, जैसे ही आपने ओपन किया ये चीज़ आपकी अपने आप आ रही है। आखिर ये है क्या चीज़, बता देता हूँ। जब आप इधर आते हो तो देखो जी, इसमें ये सब क्या है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे ज़रा। ये इतनी चीज़ अलग होती है, इतनी चीज़ अलग है, इतनी चीज़ अलग है, और इतनी चीज़ अलग है। ये सिर्फ आपका ब्रैकेट है तो मैंने ब्रैकेट को हटा दिया। ये देखिए, ये क्या होता है, आप किस अकाउंट से स्टार्ट हैं। अगर आप ABC से स्टार्ट होते तो इधर आपका ABC टाइप होता, सही है ना। इधर आ जाते हैं एट द रेट का मतलब होता है सेपरेटर। इसका काम है सिर्फ इनको अलग अलग करना, बस। ये क्या चीज़ होती है, ये जो आपने ओवस इंस्टॉलेशन किया है ना, ये उसका होस्ट नेम है, होस्ट नेम। आगे ये चेंज भी होगा, लेकिन अभी आप इतना अंडरस्टैंड कर लो कि ये सिर्फ इसका होस्ट नेम होता है। ये वाला जो आपका साइन आ रहा है गाइस, इट इज़ कॉल्ड टिल्ड। ये क्या होता है, इसको मैंने क्या कहा, होम डायरेक्टरी। अब ये क्या चीज़ होती है, अगर मैं कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करता हूँ तो वो इधर ही सेव होगी। हालांकि मैं अभी इसको आगे और भी एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी आप इतना अंडरस्टैंड कर लो कि अगर आप कोई भी फाइल या फोल्डर पे काम करते हो तो वो इधर ही सेव होता है। ये क्या चीज़ होती है, हैश। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके दो टाइप के अकाउंट होते हैं। एक तो आपका होता है रूट, आप सबको पता है, और इसके पास पूरी पावर होती है। अगर आप इससे स्टार्ट होते हो तो ये आपका हैश आएगा। मैंने कल आपको बताया था, इसको मैंने कल क्या कहा था, प्रिविलेज यूज़र। प्रिविलेज पूरे कोर्स में मैं जब भी प्रिविलेज शब्द कहूँगा तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपका रूट है। और आप सबको पता है कि इसके पास फुल पावर है, फुल पावर। एक साइन और आता है, ये वाला साइन। ये वाला साइन तब आएगा जब आप इस अकाउंट के अलावा किसी और से स्टार्ट होते हो। एग्जाम्पल, हमारे केस में ABC था, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक तो प्रिविलेज होता है और एक आपका नॉन प्रिविलेज अकाउंट होता है। इसके पास कम पावर होती है, इतनी पावर होती है कि ये अपने अकाउंट में ही काम कर सकता है, बस। तो ये दो साइन आएंगे, प्रूफ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इधर ABC से स्टार्ट हो, आप खुद देखो आखिरी में साइन चेंज हुआ ना, हाँ जी,
और इधर आप अपने इस प्रिविलेज से थे तो आपके सामने हैश आ गया। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको कमांड पढ़ाऊंगा कि कमांड्स पे कैसे काम होता है। तो गाइस अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बेसिक कमांड। बेसिक कमांड आपकी अप्रॉक्स 85 इसमें आपकी स्टार्टिंग की कमांड होंगी। जब आपने फर्स्ट टाइम इस सिस्टम पे काम स्टार्ट किया था तो फिर आपकी स्टार्टिंग नहीं हुई थी कि आपकी फाइल पे कैसे काम होता है, आपका फोल्डर पे कैसे काम होता है। सेम सिनेरियो इस ओवर्स को भी मैं आपको हैंडल करना पहले सिखाऊंगा। इस ओवर्स पे काम कैसे होता है। 85 के आसपास आपकी स्टार्टिंग की कमांड है, तब आपको ओवर्स को हैंडल करना आ जाएगा। तो ठीक है, इधर आ जाते हैं जी पहली कमांड पे। पहली कमांड का मतलब होता है मेक आ फोल्डर, या इधर हम लोग फोल्डर भी कहा और इधर हमने इसको क्या कहा, डायरेक्टरी, एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर एक कमांड होती है mkdir और स्पेस के साथ गिव द एनी नेम। हमने कहा ड्यूकैट। मैंने आपको फिर से बता दूं, अच्छा इधर ना ये आपका MS वर्ड है, मुझे एक सेटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहला अक्षर अपने आप से कैपिटल हो जाता है, बट सारी कमांडें स्मॉल में है, तो मुझे एक सेटिंग करनी पड़ेगी। प्लीज़ वेट। एक मिनट, मैंने ज़रा अपना वीडियो पॉज किया। इधर एक चलिए जी फाइन। तो यहाँ पर मैंने क्या कमांड चलाई, अच्छा इधर ये आपकी सब कमांड अभी आपकी इसमें स्मॉल में रहेंगी। ठीक है, mkdir और गिव द नेम। चलो मैं इधर आ गया, मैंने क्या कहा कि ठीक है मेरी कमांड होगी mkdir और गिव द नेम ड्यूकैट। हो गया। अगर मुझे 50 फोल्डर क्रिएट करने हैं तो मेरे 50 फोल्डर कैसे होंगे, अगली कमांड बता देता हूँ। मेक मल्टीपल डायरेक्टरी। अगर मुझे 50 फोल्डर बनाने हैं तो आप 50 कमांड को अलग अलग मत लिखना, एक ही कमांड होती है mkdir। हमने कहा हमारा एक फोल्डर हो जाए AA, एक फोल्डर हो जाए BB, एक फोल्डर हो जाए CC, DDE, मतलब अगले का नाम सिर्फ स्पेस के साथ। तो ये पहला फोल्डर हो गया, सेकंड फोल्डर, थर्ड फोल्डर, ऐसे आ जाते हैं जी। इधर मैंने क्या कमांड चलाई, AA, BB, CC, DD और EE, आप खुद देख सकते हो। सवाल आता है कि क्या ये सारे फोल्डर मेरे हो गए, तो थर्ड कमांड बता रहा हूँ, सी द ऑल डायरेक्टरी और फाइल एंड फाइल। जो आपको ब्लू कलर में शो होगी वो आपका फोल्डर है, और जो आपको ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, ग्रीन कलर में, एक्वा कलर में, वो सारी आपकी फाइल्स होती हैं। तो अगर मैंने इधर ls टाइप किया तो आप खुद देखिए ये सारे आपके फोल्डर ही तो थे, ये AA, BB, CC है ना, और ये जो आपकी फाइल है। ठीक है, अगर मुझे एक फोल्डर को डिलीट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फोर्थ कमांड, डिलीट आ डायरेक्टरी। अगर मुझे एक फोल्डर को हटाना है तो गाइस कमांड होती है RMDIR। किसको हटाना है, मैंने कहा जी आप ना हमारा AA हटा दो। लेकिन अगर आपको बहुत सारे फोल्डर अगर एक साथ हटाने हैं तो फिफ्थ कमांड, डिलीट मल्टीपल डायरेक्टरी। अगर आपके सामने बहुत सारे फोल्डर है तो मैंने कहा हाँ जी RMDIR, आप BB को हटाइए, ड्यूकैट को हटाइए, CC को हटाइए, DD को हटाइए, EE को हटाइए। तो ये चलो प्रूफ दिखा देता हूँ। अगर आपको एक फोल्डर अगर मुझे सिर्फ AA को हटाना, मैंने क्या कमांड चलाई, RMDIR AA। ये देखो क्या ये हट गया, हाँ जी। मैंने कमांड चलाई RMDIR, मुझे BB हटाना है, CC हटाना है, DD हटाना है, EE हटाना है और आपका ड्यूकैट हटाना है। ये देखो हट गया ना। चलो प्रूफ दिखा दीजिए मुझे। ये देखिए सारे फोल्डर्स मैंने आपके हटा दिए। तो ये मैंने आपको बताया कि फोल्डर कैसे आपका क्रिएट होता है। अब आ जाते हैं जी फाइल के ऊपर, 6 नंबर, मेक अ फाइल।
अगर आपको कोई फाइल बनानी होती है तो कमांड होती है कैट और इसके साथ ये वाला साइन और फिर इसका फाइल का क्या नेम क्या होगा, हमने कहा जी क्लाउड होगा। इधर आप स्पेस चाहे दो चाहे आप इसको हटा दो, आपकी मर्ज़ी। जैसे ही आपने एंटर किया इसने मुझसे पूछा इस फाइल के अंदर क्या सेव होगा, आपकी मर्ज़ी। हमने कहा दिस इज़ आ क्लाउड क्लास। कुछ और भी सेव करना है, हमने कहा हाँ जी क्या सेव होगा, हमने कहा एज्योर। कुछ और भी सेव होना है, हमने कहा नहीं, तो प्रेस कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आप सेव एंड एग्जिट हो जाते हैं, सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है, एग्जिट। ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने क्या कमांड चलाई, कैट, और इधर मैंने गिव द एनी नेम, हमने कहा AWS। आप कोई भी फाइल का नाम दे दो। ये देखो मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, दिस इज़ अ क्लाउड क्लास, सेव किया, प्रेस कंट्रोल डी, फाइल बन गई क्या, हाँ बन गई। और बनाना है, देखो जी कैट, इस बार इसमें स्पेस था नहीं, इस बार मैंने स्पेस भी दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा एज्योर बना दीजिए, मैंने कहा क्लाउड, ठीक है, और एंटर के साथ कंट्रोल डी। आ गई ना, दो फाइलें आ गई ना। सवाल आता है कि मुझे अगर इन फाइल का डेटा अगर देखना हो तो सेवेंथ कमांड बताता हूँ, सी द डेटा ऑफ फाइल। डेटा ऑफ फाइल, मुझे अगर किसी फाइल का डेटा देखना है तो गाइस कमांड होती है कैट और फाइल का नाम हमने कहा क्लाउड, ठीक है। आप खुद देखिएगा, ये जो आपकी फाइल है ना कैट, हमने कहा एज्योर, एज्योर में क्या सेव था आप खुद देख सकते हो, है ना। ऐसे ही एक फाइल है एनाकोंडा, ये देखो इसके अंदर ये इतना सब कुछ सेव है। एक फ़ाइल हमारी थी, ये कैपिटल। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये एक केस सेंसिटिव ओवस है, बताया था ना। अगर मैंने एम कैपिटल टाइप किया और KDIR और गिव द एनी नेम, इसने क्या कहा, नहीं ऐसी तो कोई कमांड नहीं है। हाँ ये वाली कमांड तो है, बट ये इसमें आपका सब कुछ स्मॉल होगा, MKDIR, ठीक है। चलो अब हाँ, एक हमारी थी कैट, ये वाली फाइल AWS, आप खुद देखिए ये रहा इसका डेटा। स्क्रीन पूरी भर चुकी है, हालांकि काम तो मेरा हो रहा है, लेकिन मुझे अगर ये स्क्रीन को साफ करना है तो कमांड होती है क्लियर, 8 कमांड। 8 कमांड बता देता हूँ, क्लीन द स्क्रीन, क्लीन द स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन को साफ करना है तो हमारे पास 2 कमांड होती हैं, एक होती है क्लियर और एक होती है प्रेस Ctrl+L। इस कमांड से भी आ जाते हैं जी इधर। आप देखिए मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंटर होते ही स्क्रीन साफ हो जाएगी, अदरवाइज प्रेस Ctrl+L। ये देखो जी हो गई ना, स्क्रीन साफ सुथरी हो गई। अब मुझे अगर इन फाइलों को हटाना है तो फाइलों को हटाने के लिए डिलीट द फाइल विद कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन मतलब ये फाइल मुझसे पूछे, अगर आपको इसको हटाना है कि आर यू श्योर, तो कमांड होती है RM। हमारी एक फाइल थी क्लाउड, मैंने टाइप किया इधर RM और क्लाउड, है ना। ये मेरी एक फाइल थी ना, क्लाउड थी नहीं, एक मिनट, एज्योर थी। मैंने कहा RM और एज्योर, ये देखो इसने मुझसे पूछा आर यू श्योर, क्या आपको इसको हटाना है, मैंने कहा हाँ जी, और ये हट गया। प्रूफ दिखाइए मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं अब ये मुझसे पूछे नहीं। 10th कमांड बता देता हूँ, डिलीट द फाइल विदाउट कन्फर्मेशन। डिलीट द फाइल विदाउट कन्फर्मेशन, ये मुझसे पूछे नहीं, कन्फर्मेशन ना ले, तो कमांड होती है सेम RM ही होगी, बट इधर अब आपका -F लगा दो। और फाइल का नाम क्या है, मैंने कहा ये एनी नेम, ठीक है। इधर मैंने जो -F ऐड किया है ना, इसका मतलब होता है फोर्सफुली, फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली, सही है ना। इधर मैंने इसको ऐसे सेव कर दिया। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा RM-F और आपकी फाइल, ये देखो आ गया ना। अब इसने आपसे पूछा नहीं, पहले ये आपसे पूछ रहा था आर यू श्योर, अब नहीं पूछा। क्या मेरी फाइल हट गई, हाँ जी हट गई। तो ये मैंने आपको बताया आज
कि आपका ओवस कैसे इंस्टॉलेशन होता है, और आपका ये अभी भी हैंग ही हो रहा है, ठीक है। और ये आपकी 10 स्टार्टिंग की कमांड्स, कल भी हमारा इन्हीं कमांड पे काम होगा, ठीक है। अब आप लोग इतने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।